Yes, very good morning, friends. I think we have completed problem number 8 of dissolution of partnership firm. प्रॉब्लम नंबर 8 में कुछ क्वेरीज है क्या? आपको रीसॉल्व करने बोला था मैंने, रीसॉल्विंग के लिए बोला था मैंने। प्रॉब्लम नंबर 8 रीसॉल्विंग के लिए बोला था। कुछ आपको दिक्कत आई सॉल्यूशन करने में? क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेरी है, पूछो ना। कुछ भी नहीं, सब कुछ आता है आपको। देखो, हाँ, फिर आगे प्रॉब्लम होगा। अगर कुछ क्वेरी है तो पूछ लो ना, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, बिल्कुल भी डरना नहीं है। अभी तक मैंने किसी नहीं मारा है, मारने की भी सोचता भी नहीं हूँ। पनिशमेंट भी नॉर्मली मैं नहीं देता हूँ। ओके, मतलब मारने की बात तो नहीं है, पनिशमेंट भी नहीं देता हूँ मैं। बहुत कम बार पनिशमेंट देता हूँ। हाँ, वो भी पनिशमेंट भी एकेडमिक की होती है। मतलब ऐसा नहीं कि ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, सब एकेडमिक पनिशमेंट होते हैं। वो भी बहुत रेयरली। ओके। हाँ, ये चवांस कैपिटल अकाउंट एक बच्चा पूछ रहा है। चवांस कैपिटल अकाउंट, हाँ, ये डेबिट बैलेंस है भाग्यश्री। दिस इज डेबिट बैलेंस। हमने क्या किया है, हमने डेबिट बैलेंस लिया है ना बच्चे। देखो ना, देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। शायद आप एब्सेंट थे ड्यू टू योर हेल्थ प्रॉब्लम। आप ये स्क्रीनशॉट ले लो। आपको एक एंट्री याद रखनी है भाग्यश्री इसमें। अगर आप लेक्चर में नहीं थे तो क्या नया है इतना ही बताऊंगा मैं। इंसॉल्वेंट पार्टनर के लिए पहले हम उससे जितने पैसे मिलते हैं ना वो ले लेते हैं। अब चवान ने तो कुछ भी नहीं दिया है सर, आपको कैसे पता? क्वेश्चन में रीड करो आप। क्वेश्चन में अगर आप प्रॉब्लम नंबर 8 देख पा रहे हो ना, तो इसमें लास्ट सेंटेंस में पॉइंट नंबर 5 में उन्होंने बोला है चवान बिकम इंसॉल्वेंट एंड नो अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम है ये हिज स्टेट। मतलब उसकी प्राइवेट स्टेट जो भी है उससे 1 रुपए भी नहीं मिला है उन्हें। मतलब कुछ भी नहीं मिला है। तो नहीं मिला है तो एंट्री नहीं होगी उसकी। तो फिर डायरेक्टली आप क्या करोगे? आप एंट्री करोगे सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब क्रेडिट में जो टोटल कम पड़ रही है ना, अब चवान के अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को डेबिट बैलेंस है, डेबिट से टोटल ज्यादा है। क्रेडिट में आप बाय बैंक तो नहीं लिख सकते बिकॉज पैसे नहीं मिल रहे। फिर आप क्या करोगे? बाय सॉल्वेंट पार्टनर, मतलब कदम एंड शिंदे। तो इसका सेकंड इफेक्ट भी यहाँ पे दिखता है, कदम एंड शिंदे के डेबिट में टू चवान्स कैपिटल। सर फिर ये अमाउंट कैसे है, सर ये कैलकुलेट कैसे कर रहे हो आप? ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों। आई थिंक 13,500 अमाउंट था, तो हमने क्या कर दिया है, 3:1 में हमने शायद लिया था। ओके, कदम और शिंदे के रेशियो, ये आपको याद रखना है। ओके। एक बच्चा बोल रहा है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट अंडरस्टूड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पे है बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पे है बच्चे? बैलेंस शीट एसेट साइड। हाँ, जिन्होंने पूछा है सिर्फ उनको आंसर देना है। यस, वही आंसर देंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ये बताओ मुझे। अरे बताओ ना, बाकी बच्चों को भी क्वेरी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ये एसेट साइड में है, इसे डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, बताओ ना। अरे जो बच्चे ने पूछा है बताओ ना। एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वेरी गुड, डेबिट बैलेंस है, तो ये तो क्वेरी नहीं है आपकी। ओके, इसको डेबिट बैलेंस है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आप डिसोल्यूशन कर रहे हो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मतलब क्या कर रहे हो? बिजनेस बंद करना है आपको। ये बैलेंस शीट दिखनी चाहिए क्या? नहीं दिखनी चाहिए। तो पी एंड एल भी अकाउंट होना चाहिए क्या? नहीं, ये भी क्लोज करना है। करेक्ट है क्या? पी एंड एल अकाउंट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। अब डेबिट बैलेंस है मतलब क्या है? लॉस है। जिसे प्रॉफिट पार्टनर्स को देते हो, लॉस भी रिकवर किससे करोगे? पार्टनर्स से। तो पार्टनर्स इन्वॉल्व है, ये पता होना चाहिए। सर अभी अभी हमें क्या करना है? अभी हमें एंट्री करनी है सर। अभी हमें क्या करनी है? एंट्री करनी है। हमें नहीं समझ रहा है सर क्या करें। तो मैं एक सिंपल लॉजिक बोल रहा हूँ आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट बैलेंस है, करेक्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट बैलेंस है। तो इसे क्लोज करने के लिए, इसे क्लोज करने के लिए आपको क्रेडिट करना होगा। इसे क्लोज करने के लिए आपको क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा, तो ही अकाउंट ये क्लोज होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो, और डेबिट किससे करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, बिकॉज रिकवरी वहां से होनी है। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ गया। दिस इज डिटेल्ड लॉजिक। ओके, बट आपको कैसे, आप याद कैसे कर सकते हो?
जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लायबिलिटी साइड में होता तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ले लेते हैं, बाय जनरल रिजर्व, बाय रिजर्व फंड या बाय पी एंड एल। अगर लायबिलिटी में है तो इसका भी लॉजिक सेम है, लायबिलिटी में है तो क्रेडिट बैलेंस है ना, लायबिलिटी में है तो क्रेडिट बैलेंस है, क्लोज करने के लिए उसे डेबिट करते हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या पी एंड एल अगर लायबिलिटी साइड में है तो। और क्रेडिट किससे करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल को, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आता है। तो वैसे ही अगर एसेट साइड में है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा। चलो ये तो लॉजिक वगैरह की बात की मैंने, अभी शॉर्टकट बताओ सर, कुछ तो ऐसा याद रखने के लिए बताओ ना। अभी मैंने बताया ये जनरली जो जैसे क्रेडिट में लेते हो लायबिलिटी का, एसेट का डेबिट में ले लो, ये याद रख सकते हो। अदरवाइज और एक मैं आपको टैक्ट देता हूँ कैसे याद रखना है। ये सब एसेट्स, ये बाकी एसेट्स आप कहाँ ट्रांसफर करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। आप क्या करते हो, ये सारे एसेट्स कहाँ ट्रांसफर करते हो, रियलाइजेशन के डेबिट में। करेक्ट है क्या। तो ये क्यों कर रहे हो आप, ये आप एसेट अकाउंट क्लोज करने के लिए ही कर रहे हो। एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर रहे हो। सर क्या बोल रहे हो सर, अभी तो आपने डेबिट बोला, अरे मैंने बोला है रियलाइजेशन को डेबिट किया है, एसेट को तो क्रेडिट ही किया है ना। रियलाइजेशन के डेबिट में टू ऑल एसेट्स, समझ पा रहे हो आप। वैसे ही आपको डेबिट में ही लिखना है, आप पहले रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते थे, अब पी एंड एल भी डेबिट में ही लिखना है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखना है अगर एसेट साइड में है तो। हाँ, ऐसे आप लर्न करोगे ना तो प्रॉब्लम आएगा। अभी अच्छा लगता है ये शॉर्टकट्स वगैरह, बट आपको लॉजिक पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। ओके, हमको ये अकाउंट्स क्लोज करने हैं बच्चों, ये एसेट अकाउंट क्लोज करने थे, इसलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया, जिसमें हमने सब एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज वगैरह भेज दिए। बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट ओपन कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस है, डेबिट बैलेंस है मतलब, तो ये लॉस पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किया। और एक लॉजिक बताऊं क्या, और एक लॉजिक बताऊं क्या, मुझे बताओ लॉस आप फाइनल अकाउंट में क्या करते हो, ऐड करते हो या लेस। फाइनल अकाउंट में आप क्या करते हो, लॉस आप फाइनल अकाउंट में क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर लॉस है तो फाइनल अकाउंट में आप क्या करते हो, ऐड या लेस। ऐड या लेस। हाँ तो बच्चे एक बात याद रख, फाइनल अकाउंट में जो भी कैपिटल में लेस होता है ना, वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आता है, और जो ऐड करते हो ना वो क्रेडिट में आता है, बिकॉज कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है। बढ़ाने के लिए क्या करोगे आप, क्रेडिट ही करोगे, ऐड करना है तो। और कैपिटल को अगर कम करना है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ओके, तो ये बहुत सारे लॉजिक है इसमें, आपको कैसे अच्छा लगता है वैसे याद रखो, सब याद रहता है तो बहुत अच्छा है। समझ पा रहे हो, ये फाइनल अकाउंट के लॉजिक से भी याद रख सकते हो आप। ये काम आएगा, बहुत काम आएगा ये बाद में। ओके, हाँ चलो अभी मुझे बताओ आपने कैसे याद रखा है सर, हमें को आपको कौन सा अच्छा लगता है सर, हमें ऐसे अच्छा लगता है आपको कि जनरल रिजर्व जो लायबिलिटी में है वो कैपिटल के क्रेडिट में जा रहा है, तो पी एंड एल जो एसेट साइड में है वो कैपिटल के डेबिट में आएगा। हाँ अगर ऐसा याद रखोगे ना तो ये एक दो दिन अच्छा लगता है। मैं बोल रहा हूँ एक दो दिन अच्छा लगता है, कुछ प्रॉब्लम्स अच्छे लगते हैं, बाद में आपको दिक्कत हो गया। आपको लॉजिक पता होना चाहिए, वो अकाउंट को कौन सा बैलेंस है, कहाँ ट्रांसफर करना है, वो अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करना होगा, ये पता होना चाहिए। ओके, अभी कैसे होता है, प्रॉब्लम इज इतने सारे क्वेश्चंस आप करते हो ना, तो आपको पता होता है जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में है ना, तो ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जा रहा है। आगे आगे ये भी आदत होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में बहुत बार आएगा, तो ये आप पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लोगे। बट इतने सारे प्रॉब्लम्स कर लोगे आप एट द एंड कि आप लॉजिक ही भूल जाओगे, ये यहाँ लेना है, वो यहाँ लेना है, इतना ही याद रखो। हाँ वो चलता है मुझे, बिकॉज मार्क्स मिल जाते हैं।
आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा, बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू अपने क्लास में लॉजिक पता होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, बिकॉज मार्क्स तो सबको मिलने वाले, आंसर तो करेक्ट सब लिखने वाले। हाँ मतलब 100% नहीं, बट नॉर्मली 12th के लेवल पे कैसा है, कुछ बच्चे लर्न करके जाते हैं, सब कुछ करके आते हैं, बट लॉजिक जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो और कुछ क्वेरी, ये समझा है क्या P&L का, बताओ ना, थोड़ा ज्यादा डीप गया मैं, हैव यू अंडरस्टूड दिस? अरे बाकी बच्चे, हाँ आप भी सुन रहे थे ना, या आप ऐसे ही बैठे हो, जिसने पूछा है वही सुन रहा है सिर्फ? हाँ, अब प्रॉब्लम क्या है, अब आपके एंगल से अगर मैं सोचूं ना, आप हर बार ये लॉजिक यूज नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ बैठ के मैं एज अ टीचर बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे कि ये सब आपको पता होना चाहिए, ये लॉजिक है वो है, बट आंसर लिखते टाइम आपको शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। आपके पास 3 आवर्स है, 6 आवर्स नहीं है, तो शॉर्टकट क्या है, आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद अभी देखो आपका हाथ देखो, जनरली जो अगर या लाइबिलिटी साइड ना, आपका हाथ डायरेक्टली पेन के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, बिकॉज ये प्रैक्टिस हो चुकी है ज्यादा। वैसे ही अगर ये प्रैक्टिस करोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में अगर है तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉब्लम नंबर 8, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है अभी? चलो प्रॉब्लम नंबर 7 में आओ, करंट अकाउंट का प्रॉब्लम है, रूलिंग करो। हाँ, इसमें रूलिंग करते टाइम इतना याद रखो, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी करना है, कैपिटल अकाउंट भी करना है। ओके, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी करना है, कैपिटल अकाउंट भी करना है। सर उसमें क्या क्या करेंगे वो बाद में देखिए, सिर्फ बैलेंस देके याद से अच्छे से लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सोल्यूशन सॉरी क्वेश्चन में देखो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो। सर एक को डेबिट है एक को क्रेडिट है, दोनों साइड में लिख दो फिर। ओके, 3 पार्टनर है क्या? ओके, हाँ तीनों का सोचो, दोनों का नहीं, तीनों का सोचो, विद्या शर्मिला एंड मेघा। ओके, इसमें से इंसॉल्वेंट कौन हो गया? अरे मेघा गई क्या? ओके, मेघा बिकम इंसॉल्वेंट। क्वेश्चन रीड करो, रूलिंग भी करो। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होता है सर? जस्ट लाइक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही होता है, जस्ट लाइक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही होता है, सिर्फ नाम हम करंट अकाउंट देते हैं। तो सर पेजेस वगैरह कितने छोड़ने, जैसे कैपिटल अकाउंट को जगह छोड़ते हो वैसे ही। ओके, अभी मैं यहाँ प्रिपेयर करूंगा ना, डू नॉट वरी। चलो, पहले रियलाइजेशन अकाउंट करना है आपको, आप सीक्वेंस मत चेंज करो, सर आप पहले करंट अकाउंट कर रहे हो, नहीं रे बच्चे, आपको पहले रियलाइजेशन अकाउंट करना है, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। विद्या, ये आपके पास बुक है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ। हाँ? विद्या शर्मिला एंड मेघा। ये हो गया पार्टनर्स करंट अकाउंट मेरा। हाँ, आपको अच्छे से कंसंट्रेशन करना है, अदरवाइज ये बाउंसर जाता है बहुत सारे बच्चों, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। सर आप ऐसे पहले ही कैसे बोल देते हो सर बाउंसर जाने वाला? थोड़ा तो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ाओ सर। अरे जो कंसंट्रेट करेगा उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, उसको पता है हो जाता है।
प्रॉब्लम नंबर 7, रियलाइजेशन अकाउंट आपका रूलिंग हुआ है क्या? बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। पार्टनर्स लोन वगैरह है क्या, चेक करो। जिनको भी प्रॉब्लम है, सर क्या प्रॉब्लम है, ये करंट अकाउंट क्या होता है, ये ले बच्चे, करंट अकाउंट ऐसे ही प्रिपेयर करना है। हाँ, करंट अकाउंट में अगर अगर आप देख रहे हो तो एक बच्चे को, मतलब किसको, मेघा को डेबिट बैलेंस है, विद्या और शर्मिला को क्रेडिट बैलेंस है। सर करना क्या है, सर मैं सब कुछ बताऊंगा, डू नॉट। ये रूलिंग कंप्लीट होने के बाद डन, कंप्लीटेड, ऐसा कुछ तो बोलो ना मुझे, मुझे कैसे, मुझे ऐसे आप क्या, आपके जो मन में है ना वो नहीं समझता अभी तक, तो ऐसा कोई कोर्स वगैरह मैंने नहीं किया है अब तक कि स्टूडेंट के मन में जो है मुझे समझ जाए। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा टाइप करके मुझे इन्फॉर्म करना होगा दैट यू हैव कंप्लीटेड द रूलिंग। ओके, चलो। तो रूलिंग चेक करो, रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉब्लम नहीं है मुझे। करंट अकाउंट चेक करो, ये आपने करेक्ट किया है क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने दोनों साइड में लिखा है, बिकॉज एक करंट अकाउंट जो है ना वो एसेट साइड में भी है, उसे डेबिट बैलेंस बोलते हैं। ओके, और क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड में जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। कैपिटल सबका क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी साइड में, इसलिए मैंने क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा। ओके, और कुछ है क्या? नहीं है रूलिंग में तो। बैंक को तो आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते ही हो। तो सर पहले ये करंट अकाउंट का थोड़ा बैकग्राउंड तो बताओ ना सर, ये क्या होता है बच्चे, कैसा होता है, सुन ना, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ आपको, फिर बाद में सॉल्यूशन में जाए। तो कैपिटल मेंटेन करने के लिए ना, मतलब एक दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मैंने शायद कभी डिस्कस किया है क्लास में। फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये फ्लक्चुएटिंग तो हमने अभी तक देखा है बहुत बार। मतलब यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या है, एक ही अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, सब कुछ इसमें ही होता है, सब कुछ कैपिटल अकाउंट में ही होता है। बट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, कैपिटल फिक्स्ड होता है, एक ही अमाउंट, और एक अलग अकाउंट होता है करंट अकाउंट, इसमें सब ट्रांजैक्शन होते हैं पार्टनर्स के। मतलब पार्टनर्स के ही होते हैं दोनों अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, कैपिटल जो है ना वो फिक्स्ड रहता है, एक अमाउंट जो है उसमें चेंजेस नहीं करते हम नॉर्मल, सब कुछ करंट अकाउंट में होता है। ये हुआ बेसिक नॉलेज, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए, करने के पहले। फिर अब डिसोल्यूशन में हम क्या करेंगे सर, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये मैं जितनी बार रिपीट करूं उतना कम है। जो बच्चे नहीं सुन रहे, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू लिसन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार रिपीट करने वाला हूँ, बट जो फर्स्ट टाइम में समझेगा ना वो बाद में नहीं समझेगा, इतना याद रखो। बिकॉज बाद में मैं कितनी बार भी एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको 100% नहीं समझेगा। अभी जो फर्स्ट टाइम अच्छे से सुन रहे हैं ना उनको 100% समझ सकता है। ओके, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है।
सर डिसोल्यूशन में हम करंट अकाउंट का क्या करें? आपको सब कुछ करंट अकाउंट में ही करना है। मतलब सपोज एक एग्जांपल देता हूं, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है, आप क्या करते थे? एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, आप एंट्री क्या करते थे? चलो बताओ। एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, शॉर्ट में टाइप करो थोड़ा सा प्लीज। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके, दिस इज परफेक्टली फाइन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट है तो आपको क्या करना है? इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट यू हैव टू यूज करंट अकाउंट। इतना चेंज करना है सिर्फ आप। इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट यू हैव टू यूज करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे ही लायबिलिटी का भी है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा यहाँ पे। सर इतना ही चेंज है क्या? नहीं रे बच्चे, ये तो एग्जांपल दिया मैंने अभी, ये तो एग्जांपल हुआ। समझ पा रहे हो क्या? सब कुछ आपको करंट अकाउंट में करना है। पर सर सब कुछ करंट अकाउंट में करना है? अरे वैसा नहीं है बच्चा, मैं सब कुछ बोलता हूँ बट कुछ एक्सेप्शंस तो होंगे ना, हमें अकाउंट्स तो क्लोज करने हैं। तो एट द एंड सुनो ना, एट द एंड आपको क्या करना है? करंट अकाउंट का कुछ बैलेंस आएगा। सर उस बैलेंस का क्या करना? सुनना बच्चे, वो करंट अकाउंट का बैलेंस जाएगा, ये अच्छे से सुनो हाँ। अगर ये थ्योरी पता है ना तो प्रैक्टिकल बहुत इजी लगेगा। करंट अकाउंट का बैलेंस जो है ना, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में अभी तक कुछ नहीं है, सिर्फ बैलेंस है कैपिटल का। अब कैपिटल में क्या जा रहा है? करंट अकाउंट का बैलेंस जा रहा है। ठीक है, तो करंट अकाउंट तो क्लोज हो गया। करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस हो, डेबिट में कम है तो टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट में कम है तो बाय कैपिटल अकाउंट, वो पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कैपिटल में अब हम आ चुके हैं, करंट अकाउंट तो क्लोज हो गया। सब कुछ करने के बाद एडजस्टमेंट देख लिया हमने, फिर जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर दिया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। तो अब कैपिटल में बैलेंस है। तो अब प्रोसीजर एट द एंड जो आप करते हो ना, अभी तक करते आए हो ना, वही करना है आपको। सर क्या करना है? पहले हम क्या करते हैं? रिकवरी करते हैं, पैसे लेते हैं ना। वो जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट है ना, उससे रिकवरी करो ना, 1,000 2,000 जितना भी दे रहा है वो ले लो। 10% दे रहा है, 20% दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है तो छोड़ दो। ओके, उसके बाद कैपिटल डेफिशिएंसी, मतलब जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है ना, उसकी डेफिशिएंसी है, उसके पास पैसे नहीं है, अगर जितना भी देता है वो तो हमने ले लिया, फिर भी और डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड में बाय बैंक हमने लिख लिया सपोज 1,000, और भी बैलेंस है। तो आप क्या करोगे? बाय सॉल्वेंट पार्टनर लिखते हो आप। क्या लिखते हो? बाय सॉल्वेंट पार्टनर लिखते हो। तो वो आपको लिखना है कैपिटल में ही है, ये सब कुछ कैपिटल अकाउंट में हो रहा है। रिकवरी, देन कैपिटल डेफिशिएंसी इंसॉल्वेंट पार्टनर की, देन सेटलमेंट। ये जो बाकी पार्टनर है ना, ये तो हो गया इंसॉल्वेंट वाले का। जो बाकी पार्टनर्स है उनका सेटलमेंट करना होगा ना, टू बैंक या बाय बैंक, तो ये सेटलमेंट भी कैपिटल अकाउंट में होगा। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो कैपिटल अकाउंट में इतना ही होने वाला है। रिकवरी, ओपनिंग बैलेंस लेना है आपको, फिर करंट से जो बैलेंस आएगा वो आएगा। हाँ वो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे डायरेक्टली, मैंने उसे पॉइंट नहीं दिया है। करंट अकाउंट का बैलेंस तो कैपिटल में आएगा ही। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? रिकवरी करो। चलो पैसे जो, मतलब जो इंस्टॉलमेंट पार्टनर है जितने भी दे रहा है ले लो, उसका अकाउंट क्लोज कर दो। कैसे? सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे आप क्या करते हो, बाय बैंक के बजाय बाय सॉल्वेंट पार्टनर, शॉर्टकट आपको आई होप याद है। फिर उसके बाद क्या करना है? जो सॉल्वेंट पार्टनर है उनका सेटलमेंट कर दो, टू बैंक या बाय बैंक। तो ये सब कुछ आपको कैपिटल में ही करना है। सर सर सर,
अभी तो बिफोर फ्यू मिनट्स आप बोल रहे थे सब कुछ करंट अकाउंट में करना है। अरे बच्चे ये एक्सेप्शंस है, ये आपको कैपिटल अकाउंट में ही करने हैं। ये छोड़ के जो भी होगा वो करंट अकाउंट में। सर क्या हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एसेट टेकन ओवर, लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर। ओके, ऐसे जो भी पार्टनर रिलेटेड, ये छोड़ के, ये पॉइंट्स छोड़ के, करंट अकाउंट का बैलेंस, देन रिकवरी, कैपिटल डेफिशिएंसी एंड सेटलमेंट, ये छोड़ के सब कुछ आपको करंट अकाउंट में करना। ओके, ये समझ रहा है क्या बच्चों? करंट अकाउंट में थोड़ी ज्यादा मेहनत है, और मैं इतना बताना चाहता हूं आपको कि नॉर्मली वो करंट अकाउंट पूछते हैं। जब मैंने एग्जाम दी थी तब भी करंट अकाउंट का प्रॉब्लम, जितना मुझे याद है। करंट अकाउंट का शायद- नहीं, मुझे 100% गारंटी नहीं है करंट अकाउंट का प्रॉब्लम था या नहीं। बट बिफोर फ्यू ईयर्स, मतलब लास्ट ईयर या उससे पहले भी करंट अकाउंट का प्रॉब्लम आ चुका है ना पेपर में, 12th के पेपर में, बोर्ड एग्जाम। करंट अकाउंट वो पूछते हैं, इसमें जर्नल भी पूछते हैं। वो जर्नल का टेंशन तो बाद में लेंगे हम, पहले तो हमें लेजर आना चाहिए, लेजर के बाद जर्नल आएगा। हाँ, जर्नल भी करने हैं ना हमें, जर्नल एंट्रीज करनी है ना हमें। यस यस यस, बट पहले लेजर आना चाहिए, उसके पहले जर्नल ट्राई नहीं करना। चलो फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करें क्या? हाँ, जितना ये थ्योरी में टफ लगता है ना, जितना ये थ्योरी में ऐसे सुनने को बहुत टफ लगता है, क्या कर रहे हो सर, आप क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं समझ रहे, उतना ही प्रैक्टिकल में इजी है। ओके, जस्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। ओके, और सीक्वेंस क्या है देखना है आपको। यस दिगंबर, आता, यस यस यस, तसंच येणार ना आता दिगंबर, हे सोडून, हे एक्सेप्शनल आयटम सोडून सगळे करंट अकाउंट। एक बच्चा पूछ रहा है सर वो जनरल रिजर्व पी एंड एल का क्या होगा फिर, अगर वो है जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल, तो उसका क्या करोगे, वो करंट अकाउंट में ही, वो करंट अकाउंट में ही आएगा बच्चे। हाँ, ये इतने आइटम छोड़ के सब करंट अकाउंट में। अगर वो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट बैलेंस एसेट साइड में है या लायबिलिटी साइड में है, कहीं पे भी हो, वो करंट अकाउंट में ही आएगा। ओके, यस। नाउ कम डाउन टू सॉल्यूशन, प्रॉब्लम नंबर 7, कहां से स्टार्ट करोगे, रेशो तो दिया है उन्होंने। ओके, 5:3:2। उसके बाद सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट करोगे आप? अरे बताओ ना, मुझे याद नहीं है। अरे कहां से स्टार्ट करना है? बैलेंस शीट, एसेट सेट, चलो ट्रांसफर करो। और आपके खुशी के लिए उन्होंने एक ही एसेट दिया है बच्चों, ये बाकी बहुत ज्यादा है करंट अकाउंट वगैरह, इसलिए उन्होंने एसेट डायरेक्टली सन्ड्री एसेट्स बोल के दिए है आपको। आपको थैंक यू बोलना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। अदरवाइज आपको अगर वो एसेट्स देते, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, स्टॉक, तो प्रॉब्लम होता ना, डेटर्स वगैरह, मतलब ज्यादा लिखना पड़ता आपको। तो ये वहां पे उन्होंने क्या किया है, कम किया है और करंट अकाउंट बढ़ा दिया है। उसके बाद क्या है, बैंक बैलेंस ले लो, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस 16,000 है। प्रैक्टिकल में बहुत इजी लगेगा आपको, अगर अभी तक आपने अच्छे से स्टडी की है ना, तो ये बहुत इजी लगेगा। बट जो भी बच्चा अब्सेंट रहता है, मतलब 2-3 दिन हुए सर क्लास में नहीं हूं मैं, ये डिसोल्यूशन के फर्स्ट 3-4 लेक्चर्स मैंने नहीं किए, तो ये नहीं आएगा आपको बच्चों। और ये फैक्ट है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। ओके, आपको खुद को स्टडी करनी होगी, फ्रेंड्स को लेके बैठो, क्या हुआ है देखो। हाँ, तभी आएगा, ऐसे अचानक से नहीं आता है। वी आर नॉट रजनीकांत। ओके, उसके बाद एसेट साइड में क्या है चेक करो, सन्ड्री एसेट्स, बैंक के बाद करंट अकाउंट है मेघा का। चलो करंट अकाउंट में आओ। करंट अकाउंट में एसेट साइड में मतलब कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस ले लो। मेघा के कॉलम में आ,
अरे बच्चे मेघा के कॉलम में, मेघा के कॉलम में 26 था। ओके, यस। देन लायबिलिटी साइड में आओ, कैपिटल है, चलो कैपिटल का बैलेंस ले लो, तीनों का क्रेडिट बैलेंस ही है। लायबिलिटी साइड में है, मतलब 50,000 विद्या, देन शर्मिला के 40,000 एंड देन मेगा 30,000। हाँ, ये तो हुआ कैपिटल का बैलेंस। अभी इनका, विद्या और शर्मिला का करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी साइड में है, मतलब तो क्रेडिट बैलेंस ले लो। हाँ, ये प्रॉब्लम उन्होंने शॉर्ट रखा है बिकॉज उनको करंट अकाउंट सिखाना था आपको। बाकी आइटम्स उन्होंने कम कर दिए, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह, और एसेट की लीज वगैरह। ओके, और क्या है लायबिलिटीज? आउटसाइड लायबिलिटीज है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। चलो ट्रांसफर करो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, ऑटोमेटिकली आपका हाथ वहां पे जाना चाहिए। हाँ? इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, अगर यहां तक आपका कंप्लीट हुआ है ना, तो मुझे बताओ बच्चों। ये बैलेंस शीट मैंने कंप्लीट कर दिया है। यस, प्लीज इन्फॉर्म मी व्हेन यू आर डन विद दिस। बैलेंस शीट जो भी पोस्टिंग वगैरह थी हमने सब कुछ कर लिया है बच्चों, यहाँ तक वो हो गया कंप्लीट। बहुत ज्यादा इजी प्रॉब्लम है, इतना याद रखो, ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। बच्चों को क्या लगता है करंट अकाउंट मतलब बहुत ज्यादा टफ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो। इतना याद रखो, आपको सब कुछ आता है, आपको सब कुछ आता है, इतना याद रखो। ओके, बहुत कम चेंजेस है। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली आएगा सब कुछ। ओके, बट आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं बिकॉज कॉलेज टाइमिंग भी है आगे, तो हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बट कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कवर कर लेंगे। ओके, कल सॉल्यूशन कंप्लीट भी होगा। जो पहले से हर लेक्चर ज्वाइन कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता है, उनको बहुत इजी लगेगा। जो बच्चे 1 और 2 डेज के लिए एब्सेंट वगैरह थे, थोड़ा सा एफर्ट डाल के आओ, थोड़ा सा स्टडी करके आओ। अभी तक जो हुआ है वो आता है या नहीं चेक करो, रीसॉल्व करो, होमवर्क करो, ओके, रिवाइज करो। यस, तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय। होमवर्क कुछ नहीं है आज के लिए, इतना ही, अभी तक जो हुआ है उतना करो बस, बाकी होमवर्क नहीं है। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।